प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह की कब्र पर जो कुछ घटा उसके साक्षी सिर्फ महिलाएं नहीं थीं, लेकिन उसकी पहरेदारी कर रहे सैनिक भी थे। और ये स्त्रियां शहर में आए और चेलों को बताएं, उसके पहले ये सिपाही, ये सैनिक शहर में आते हैं और महायाजकों को जो कुछ गुजरा था, जो कुछ हुआ था, उसकी सूचना देते हैं। और जब ये सिपाही कब्र पर किस रीति से पत्थर हटा दिया गया, एक स्वर्गदूत आ गया और वो भयभीत हो गए, इन सब बातों को बताते हैं, तब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 11वें पद से 15वें पद के बीच में इस प्रकार से पढ़ते हैं। वे जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों को कह सुनाया। तब उन्होंने पुर्रियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और ये सिपाही चांदी लेते हैं और जो बात महायाजकों ने उनको, या जो कहानी महायाजकों ने उनको सुनाई थी या बताई थी, उसको वो लोगों को बताने लगते हैं। और जब हम इस कहानी पर विचार करते हैं जो महायाजकों ने पुर्नियों के साथ इन सिपाहियों से, इन पहरेदारों से कही थी, तो उसमें हमको कई ऐसी बातें नजर आती हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। कुछ ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। सबसे पहली बात कि सिपाही दंडित क्यों नहीं किए गए। यदि सिपाही ये कहते हैं कि हम कब्र के पास जब सो रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 13वें पद की पहली लाइन में लिखा है कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे। सिपाही अपनी ड्यूटी पर जो उनको दी गई थी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, वो वहां पर सो रहे थे। और एक सिपाही अपनी नियुक्ति में जहां पर उसको बैठाया गया है उसमें यदि वो सो रहा है तो ये एक बहुत गंभीर अपराध है, क्योंकि उसको तो वहां पर पहरेदारी के लिए बैठाया गया था, ना कि वहां जाकर सोने के लिए। अपनी ड्यूटी में, अपने कार्य में लापरवाही एक सिपाही के लिए अक्षम्य अपराध है। जब हम प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और हम वहां पर देखते हैं कि पतरस को जेल में रखा गया है। और जब वो जेल में है और जिस सुबह उसको गवर्नर के सामने लाया जाना था, उसी रात परमेश्वर के दूत के द्वारा उसको जेल से निकाल लिया जाता है। और तब लिखा है 18वें और 19वें पद में, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस का क्या हुआ। पतरस जिस कोठरी में रखा गया था वहां पर वो नहीं था, और सिपाहियों में हलचल होने लगी कि अरे पतरस गया तो गया कहां, जेल बंद है, सब कुछ बंद है, उसके बावजूद भी पतरस जेल में उस कोठरी में नहीं मिल रहा है। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया
तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं। हेरोदेस जब इस बात की जांच करवाता है कि जेल में से कैसे पतरस चला गया और इन पहरेदारों को कोई खबर नहीं मिली, और तब इन पहरेदारों को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। यह है अपनी ड्यूटी पर लापरवाही बरतने का नतीजा। सच्चाई यह है कि उसमें भी वो सिपाही बिल्कुल निर्दोष थे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ से पतरस निकाला गया था, लेकिन संसारिक न्याय के अनुसार उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। और यहां पर भी ये सिपाही यीशु मसीह की कब्र पर सो रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और जब वो सो रहे हैं तो उनको कोई दंड नहीं दिया जाता, उल्टे ये महायाजक उनको चांदी देते हैं कि ये चांदी लो और इस कहानी को बताओ। ये महायाजक वहां पर ये कार्य इसलिए करते हैं कि यदि सिपाहियों ने जो उन्होंने देखा था वो सच्चाई बता दी तो लोगों में यीशु मसीह के प्रति और विश्वास बढ़ेगा, और इसलिए वो सिपाहियों को रिश्वत देते हैं, रुपया देते हैं, चांदी देते हैं और एक मनगढ़ंत कहानी कहते हैं कि तुम सुनाओ। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, इसी मत्ती उसके 28वें अध्याय के 13वें पद की दूसरी लाइन में सिपाही कहते हैं, जब हम सो रहे थे तब उसके चेले उसे चुरा कर ले गए। सिपाही जब सो रहे थे तो उन्होंने कैसे देखा कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की लोथ को चुरा कर ले जा रहे हैं। यदि उनमें से कोई सिपाही जागा और उसने देखा तो उसने अपने साथियों को क्यों नहीं जगाया? उसके पास हथियार थे, उसने चेलों पर हथियार क्यों नहीं चलाए? और वो रात भर क्यों रुके रहे वहां पर? तुरंत आकर महायाजकों को क्यों नहीं बताया कि ऐसा ऐसा घट गया है? चेले चुरा कर ले गए। ये एक सोता हुआ व्यक्ति नहीं बता सकता है, वो तो सो रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं, और वो ये कह रहा है कि मैं एक तरफ सो रहा था, बल्कि एक नहीं कई लोग, और दूसरी तरफ वो कहता है कि यीशु मसीह के चेले चुरा कर ले जा रहे थे। एक अद्भुत विरोधाभास है कि ये कैसे हो सकता है। और तीसरी बात यहां पर कि सिपाही क्या इतनी गहरी नींद में थे उस बेयाबान स्थान में जहां पर कोई प्रारंभिक सुविधा भी नहीं थी? वो कैसे इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि चेले आए? एक नहीं आया होगा, कई आए होंगे। उन्होंने गवर्नर की सील को, मुहर को तोड़ा, उस बड़े पत्थर को वहां से लुढ़काया। क्या जब पत्थर लुढ़काया गया तो आवाज नहीं हुई होगी? और कब्र में जाकर यीशु मसीह की लोथ को निकाला और उसको ले गए। जरा भी आवाज नहीं हुई कि ये सिपाही जाग जाते। ऐसी कैसी गहरी नींद में वो सो रहे थे कि उनको कुछ पता नहीं चला, और यीशु मसीह की लोथ को, कब्र को खोलकर उसके पत्थर को हटाकर और उस लोथ को उठाकर लोग चले गए और ये सोते रह गए। एक अद्भुत सी बात। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं कि इन महायाजकों ने गवर्नर से मिलकर यीशु के चेलों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? ये कह रहे हैं कि चेले कब्र में से यीशु मसीह की लोथ को चुरा कर ले गए हैं, और यीशु मसीह के चेले यदि ये काम कर रहे हैं तो दो बहुत ही जघन्य अपराध वो कर रहे हैं। पहला अपराध वो ये कर रहे हैं कि गवर्नर की मुहर को
तोड़ रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर अपराध कि गवर्नर ने जो मोहर लगवाई है उसको कोई आकर तोड़ दी। ये अपने आप में एक बहुत ही संगीन अपराध है और चेलों ने इस अपराध को किया, लेकिन महायाजक उनके इस अपराध के लिए गवर्नर से मिलकर उनको गिरफ्तार नहीं करवाते, उनको दंडित नहीं करवाते। ऐसा क्यों? क्यों महायाजक जब ये जान गए या ये कहानी बता रहे हैं, वो यीशु मसीह के चेलों पर कार्रवाई नहीं करते हैं? और दूसरी बात, कब्र में से शव का चुराया जाना, यह भी एक बहुत गंभीर अपराध है कि शव को कब्र खोलकर निकाल लिया जाए। और महायाजक इस जुर्म के लिए भी शिष्यों को ना तो पकड़ते हैं और ना उन पर मुकदमा चलवाते हैं और ना उनको दंडित करने का प्रयास करते हैं। एक गंभीर अपराध चेलों ने किया कि उन्होंने यीशु मसीह के शव को चुरा लिया, जैसा कि महायाजक कहते हैं कि चेले उसके शव को चुरा कर ले गए हैं और वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाते, कोई दंड चेलों पर नहीं आता, उनको पकड़ा नहीं जाता, जबकि वो यरूशलेम में ही थे, वो कहीं दूर नहीं थे और उनको आसानी से पकड़कर उनसे सारी बातें पूछी जा सकती थी। पांचवी बात, यदि यीशु मसीह का शव चुराया गया तो कहां रखा गया? महायाजकों ने उसकी खोज क्यों नहीं करवाई? शव को कहीं इधर उधर नहीं रखा जा सकता, अन्यथा उसमें 1-2 दिन के बाद दुर्गंध आने लगेगी और सारा भेद खुल जाएगा। कोई उसको अपने घर में भी नहीं रख सकता। और तब प्रश्न उठता है, यीशु मसीह का शव गया कहां? उसकी लोथ चेलों ने चुरा कर कहां पर दफन कर दी या कहां छिपा कर रख दी? महायाजक जिनके पास सेना भी थी, सैनिक थे जिनके अधीनता में, जिनके पास अपने बहुत सारे कार्यकर्ता थे, वो यीशु मसीह के शव की खोज क्यों नहीं करवाते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो निश्चित है कि उसकी लोथ कहीं पर होगी और उस लोथ को ढूंढना इन महायाजकों का कार्य था, ताकि वो सिद्ध कर सकते कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। यह झूठी कहानी है पुनरुत्थान की। सच्चाई यह है कि यीशु मसीह को इस स्थान पर शिफ्ट करके दफन कर दिया गया है। पर महायाजक ना सिपाहियों पर कोई कार्रवाई करते हैं, ना चेलों को गिरफ्तार करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके ऊपर कोई दंड लाते हैं, और ना यीशु मसीह के शव की खोज करते हैं। वो शांत बैठ जाते हैं और तब इस पूरी घटनाक्रम में इसी बात का अर्थ निकलता है कि महायाजक ये जान चुके थे। उन्होंने सिपाहियों से ये जानकारी हासिल कर ली थी कि कब्र पर क्या हुआ और यीशु मसीह अब कब्र में नहीं है। स्वर्गदूतों ने मिस्त्रियों से कहा, तुमसे पहले गलील को जा रहा है और वहीं तुमको मिलेगा। ये महायाजक इन सिपाहियों पर कार्यवाही करते तो सिपाही उस सच्चाई को जो उन्होंने देखी थी लोगों में वर्णन कर देते। यीशु का पुनरुत्थान और चर्चा में आ जाता। यदि वो शिष्यों को पकड़ते तो उनको कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि शिष्य तो उस क्षेत्र में आए ही नहीं थे। और यदि वो लोथ की ढूंढाई करवाते, उसको तलाशते, तो लोथ मिलती कैसे
जबकि वो थी ही नहीं, वो तो जी उठा था। इन सारे प्रश्नों से और इन समस्याओं से बचने का सीधा रास्ता था कि वो शांत हो जाएं। और यह महायाजक चुपचाप शांत हो गए। उन्होंने ना चेलों पर, ना सिपाहियों पर कोई कार्रवाई की और ना यीशु मसीह के शव को ढूंढा। वो भी यीशु के पुनरुत्थान को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन खामोश हो जाते हैं ताकि ये भेद और आगे ना बढ़े और वो गलत भ्रांति जो कि सिपाहियों के माध्यम से वो फैला रहे हैं वो लोगों में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह जी उठे। ना सिर्फ स्त्रियों को, चेलों को, लगभग 500 लोगों को और दिखे और 40वें दिन वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। और इसके गवाह चेले भी थे, स्त्रियां भी थी, वो 500 लोग थे और आज हम भी हैं, क्योंकि हमने भी अनुभव से जाना है कि यीशु जिंदा है और परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करता है और एक दिन वो आएगा ताकि हमको अपने साथ ले जाए। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए कि आपने हमारे लिए जान दी और उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया ताकि हम भी फिर से पिता के पास जा सकें, उसके अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हम सब की सहायता करिए ताकि इस बात की साक्षी हम पूरे संसार में बहुतायत से दे सकें और बहुत लोग विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।